गुड मॉर्निंग माय डियर फ्रेंड्स। देखिए, आज आप लोगों के साथ साथ कुछ मैं नीट वाले स्टूडेंटों से भी बात करना चाहूँगा, क्योंकि ये बहुत टफ कंडीशन है उनके लिए कि नीट जो एग्ज़ामिनेशन दे रहे हैं या दिए हैं, उनके लिए ये ऐसी स्थिति है कि उन्होंने पूरी मेहनत की, सब कुछ किया, उसके बाद सडनली गवर्नमेंट का एक निर्देश आता है कि आज जो नीट की परीक्षाएं हैं वो कैंसिल कर दी गई। तो सबसे पहली बात मैं उन स्टूडेंटों को ये बताना चाहूँगा कि आप लोगों को सबसे पहले बात, भगवान ने एक और चांस दिया है, गॉड ने एक और चांस दिया है आपको परसेंटेज बढ़ाने के लिए। अगर आपको ये लग रहा था कि इस बार आपको केवल तुक्के के भरोसे मिल जाता वो, तो मेरे ख्याल से भगवान आपको और एक मौका दे रहा है चेक करने के लिए। 2-3 चीज़ें हैं, मैं पहले समझाना चाहता हूँ। अच्छा, अगर आप लोग चाहें तो बताइए मुझे कि आप लोग अपने स्वास्थ्य को नंबर 1 पे रखना चाहते हैं या अपने जॉब को नंबर 1 पे रखना चाहते हैं? किसको रखना चाहते हैं? हेल्थ नंबर 1 पे आती है। तो अच्छा, जब टफ एग्जामिनेशन, सबसे टफेस्ट एग्जामिनेशन क्या होता है, कोई बता सकता है? कौन सी होती है? ये क्या है? व्हाट इज इट? तो चाइना से छोड़ दो, अपने इंडिया की बात कर रहे हैं। अपनी इंडिया की बात जो है, सबसे ज़्यादा टफेस्ट एग्जामिनेशन यूपीएससी माना जाता है। कई लोग ये सोचते हैं, कई लोग दिमाग लगाते हैं, सोचते हैं यार मैं नीट नहीं दे पाया, चलो यूपीएससी दे देता हूँ। पहली बात मैं आप लोग को भैया बता देना चाहता हूँ कि नीट में एग्जामिनेशन में आप 8 घंटे पढ़े हैं, लेकिन यूपीएससी एग्जामिनेशन में आपको 18 घंटे पढ़ने पड़ेंगे। किसी को गलत फहमी अगर हो गई है कि नीट इतना टफ है कि वो यूपीएससी से बहुत इजी है या यूपीएससी इजी है और नीट बहुत टफ है, तो सबसे पहले उसकी जो गलत फहमी मैं दूर कर दूं। नीट तो कभी कभी कोई 1 टाइम में क्रॉस कर ही लेता है, लेकिन यूपीएससी कभी भी फर्स्ट टाइम में अटैम्प्ट निकलना बहुत बड़ी बात होती है। केवल 1% चांस होता है यूपीएससी में जो फर्स्ट टाइमिंग यूपीएससी निकाल ले। तो पहली बात मैं ये चीज़ कहना चाहूँगा नीट वाले, तो नीट वाले जितने भी एग्जामिनेशन दे रहे हैं, ये सोचें कि अगर ये सोच रहे हैं कि नीट हम देने यूपीएससी दे दें, तो यूपीएससी में भैया पहले आप जो स्टॉक करके एक टॉक आती है उसके मोटिवेशनल वीडियो देखें तो आपको खुद पता चल जाएगा कि जितने यूपीएससी में क्रॉस करके बच्चे लोग निकल रहे हैं, वो बच्चे लोग मालूम वो सारे के सारे 1 टाइम 2 टाइम 3 टाइम 4 टाइम 5 टाइम। मैं नीट वाले स्टूडेंटों को फिर थोड़ा सा और देखो जगाना चाहता हूँ। मैं अभी कुछ एक डॉक्टर से मिल के आया, मॉर्निंग में उनसे मिला और उनसे सलाह लिया कि क्या सर क्या करना चाहिए। तो उन्होंने देखिए मेरे से क्या बताया, बोला सर आप क्या बताएंगे सर, मैं भी जो अभी डॉक्टर हूँ, इतने बड़े बड़े पोस्ट में हूँ, मैं खुद जो है मैं एक बार में क्रॉस नहीं हुआ हूँ। पहले अटेम्प्ट में मेरे 17 मार्क्स आए थे, केवल बोलते हैं 17 नंबर, मतलब 17% आई। तो उसके बाद भी धीरे धीरे सेकेंड टाइम दिया, थर्ड टाइम में दे के मैं बैठा हूँ, इतना बड़ा डॉक्टर हूँ जो आप लोग जानते हैं नाम से, और बहुत अच्छे फेमस डॉक्टर हैं, नाम नहीं बताऊँगा ताकि आप लोग को पता ना चले। तो इसमें नीट के एग्जामिनेशन में ये फ़र्क नहीं पड़ता कि आपने 1 बार एग्ज़ाम दिया, 2 बार दिया, 3 बार दिया। बस दिमाग में एक बात दिमाग में आपके होना चाहिए ज़िंदगी में कि मैंने अगर कोई चीज़ ठान ली है तो कोई माई का लाल जो है वो मुझे वहाँ से अलग नहीं कर सकता। और अगर ये चीज़ नहीं है तो उसको पहली बात नीट करना ही नहीं चाहिए, ना नीट करना चाहिए ना यूपीएससी करना चाहिए। यूपीएससी वाले जितने भी आपको मिलेंगे, मोर देन मोर, जो 1% को छोड़ के अगर बात किया जाए, सब के सब ये बताएंगे मेरा 2nd टाइम में हुआ, मेरा 3rd टाइम में हुआ, मैं 4th टाइम में हुआ, 5 टाइम में हुआ। इतने टाइम्स क्यों दिए जा रहे हैं? वो अटेम्प्ट बहुत खतरनाक होते हैं, इसलिए इस चक्कर में मत पड़ना कि नीट नहीं हो गया तो यूपीएससी निकाल लूँगा, उसके चक्कर में कभी नहीं निकलेगा। अगर नीट एक बार में निकल गया तो यूपीएससी निकल जाएगा 2 बार में, लेकिन अगर नीट नहीं निकला तो समझ लीजिए आप यूपीएससी में मत जाइए। आप ये मत सोचिए कि टफेस्ट एग्जामिनेशन है, ऐसा नहीं। एग्जामिनेशन कोई भी हो, सभी टफ होते हैं। आप कितना अध्ययन करते हैं डिपेंड आप पे कर रहा है। एक और सजेशन भी है, या सजेशन एक सुझाव मान सकते हैं, अगर गवर्नमेंट मानना चाहती है तो उसको बढ़िया है, अगर टीचर्स मानना चाहते हैं या सरकार मानना चाहती तो भी अच्छा है। मैं ये कहना चाहता हूँ स्वास्थ्य से खिलवाड़ नहीं किया जाए।
मेरा मानना ये है कि यदि 100 में से 95 नंबर तक परसेंटेज तक अगर 12th क्लास में किसी के आते हैं और बायो से आते हैं, तो मेरे ख्याल से उसको डायरेक्टली आपको MBBS करने का चांस दे देना चाहिए। अगर उसके 90% है, 99% है, 97% है, 98 96% है, उसको आप डायरेक्टली 5 साल पढ़ा दीजिए, उसके बाद उसका एग्जामिनेशन लीजिए। अगर वो पास होता है तो ठीक है, नहीं तो वो तो खुद ही बोझ छोड़ देगा। उसको ये बैठा के कि नीट दो, ये दो, ये दो, इससे नहीं बैठाना चाहिए। उसके बाद वाले जो बच्चे हैं जो 95 तक नहीं पा पाए हैं, उनको नीट के लिए बैठा दो आप। भाई आप एक चांस और दे देते हैं कि आपको एक चांस दे दिया जाता है कि चलो आप कर, लेकिन 1 चांस देने के बाद दूसरा चांस देने की जरूरत नहीं है। अगर आप चांस दे रहे हो तो आप खिलवाड़ कर रहे हो, सिंपल सी थ्योरी है। अगर आप चांस दे भी रहे हो तो आप 99% जो 12th क्लास में लाया है, 99.9 लाया है, 95 तक लाया, उसको आप सेकंड चांस दे दो। उसका कारण ये है कि जब वो उधर ला सकता है तो इधर भी ला सकता है, क्योंकि आप भी ये जानते हो कि स्वास्थ्य में 1% भी माइनर सी जगह नहीं होती है कि आप ये सोचो कि 1% हम खिलवाड़ कर लेंगे किसी के साथ। तो कर सकते हैं क्या? खिलवाड़ किया जा सकता है? नहीं ना। तो फिर स्वास्थ्य के साथ खेलने के लिए क्यों उनका हाथ कहता है? और स्कूल में भी अगर ये प्रावधान हो जाएगा कि 95% तक के बच्चों को ऑलरेडी नीट के लिए एग्जामिनेशन के लिए नहीं, डायरेक्टली MBBS कराया जा रहा है, उसके बाद होप ही नहीं रखेंगे बच्चे लोग। 90% नहीं आया तो उसके बाद होप अलग करके और दूसरे चीज के लिए ध्यान देंगे। क्यों अपने साल बर्बाद करेंगे? क्यों आप पीछे कर रहे हो उनको? तो नीट वालों के लिए मैं केवल ये एडवाइस सजेशन है, अगर मानना चाहे तो गवर्नमेंट माने, नहीं चाहे तो कोई दिक्कत नहीं है, आप अपने तरीके से सोचें। मैं केवल इतना ही कहना चाहता हूँ कि अगर नीट का एग्जामिनेशन देते समय कोई ने किसी ने ठान लिया कि मुझे देना है, अगर आप एक एग्जामिनेशन नहीं दे सकते तो आप दूसरे के लिए बने हैं, ठीक है, कोई बात नहीं है, लेकिन जिंदगी में ध्यान रखिए कि पीछा छोड़ने वाला कभी सक्सेस नहीं होता। जो सफल होते हैं वो एक ठान के बैठे होते हैं कि मुझे सफल होना है और छोड़ना नहीं है। अच्छा एक बात बताइए मुझे कि अगर 10th क्लासेस में अगर आपको 10th क्लास में टाइम दिया जाता और बोलते आप एक बार फेल हो गए, तो क्या आप 10th नहीं करते? करते ना। और फिर से अगर आप फेल हो जाते तो 10th एग्ज़ाम देते ना। तो अभी क्या है? अभी ईश्वर ने मान लीजिए आपको एक चांस दिया है, एक मौका दिया है, एक बार और अपने आप को तैयार कर लीजिए 1 मंथ 2 मंथ में और एग्ज़ाम दे दीजिए। क्या भरोसा आप 80% पाने वाले हों, इस बार 90% के लिए आपकी तैयारी होगी, परसेंटाइल आपके अच्छे आ जाएं। इसीलिए देखिए, चालाक हमेशा अपनी चालाकी करता है, लेकिन ये निराकार परमेश्वर परमात्मा है जो हर एक बंदे को देख रहा होता है, हर एक चालाक व्यक्ति को देख रहा होता है। वो सोच रहा है वो चालाकी कर रहा है, लेकिन उसके ऊपर बैठने वाला वो चालाकी कर रहा है। उसने आपसे करवाया है ये चीज़, आपने नहीं किया कुछ चीज़ें, सब हुआ उसने करवाया है, किसी ना किसी बंदे के लिए करवाया है। तो ईश्वर ने अगर आपको एक चांस दिया है तो उसको भुनाइए। that you have to cross that thing is a very easy, I think that, and after working hard, अगर आपने 2 महीने या 2 साल में कोई चीज़ नहीं कर पाए हैं और 1 साल में करते हैं, इस साल आपको मौका मिला है, आप और अच्छे से तैयारी करिए और कर जाइए। नीट नहीं, कोई भी एग्जामिनेशन दे रहे हो आप, बस छोड़ने की प्रोसेस मत करिए। मुझे करना है मतलब करना है, मैंने सोच लिया, बस मेरा बात खत्म हो गई। अब मेरे अंदर अगर क्वालिटी होगी मैं 1 बार में कर लूँगा, मेरे अंदर क्वालिटी होगी तो मैं 2 बार में कर लूँगा। द 1 टाइम 2 टाइम 3 टाइम देयर इज नो मैटर अबाउट द टाइमिंग। टाइमिंग का कोई मैटर नहीं है। ये कहता है कि आपको नहीं 2 बार डॉक्टर नहीं बन सकते आप। जब उन्होंने टाइम दिया है आपको कि आप चांस में दे सकते हैं, तो मतलब आप डॉक्टर बन सकते हैं और आप पढ़ाई भी इसी तरीके से कर सकते हैं। हर एक चीज़ के लिए प्रैक्टिकल कर सकते हैं। कई बार ऐसा होता है जो बच्चे कम परसेंटेज पाते हैं, उनका प्रैक्टिकल नॉलेज बहुत अच्छा होता है। वो परसेंटेज में दिखा नहीं पाते, लेकिन प्रैक्टिकल उनका बहुत अच्छा होता है। आज भी आप देखते हैं डॉक्टर, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, डॉक्टर की एक हिस्ट्री बताना चाहता हूँ, आप समझिए। सबसे पहला सर्जन, जिसको सर्जन कहा जाता है, एक व्यक्ति था जो केवल वार्ड बॉय का काम करता था और कई सालों तक वो वार्ड बॉय का काम करता था। अचानक एक ऐसी स्थिति आई कि ऑपरेशन करना था
ऑपरेशन करना था तो क्या करें, कोई डॉक्टर नहीं था, लेकिन वहाँ मरीज आया तो वार्ड बॉय ने कहा कि मैं ऑपरेशन कर सकता हूँ, और उस बॉय ने पहली बार ऑपरेशन किया और तुरंत उस ऑपरेशन करने के बाद वो सक्सेसफुल ऑपरेशन हुआ, जबकि उसका ना क्वालिफिकेशन था ना कुछ था, केवल अनुभव के दम पे भी वो चीज़ किया जा सकता है। इसीलिए नीट में चांस दिया जाता है हर एक व्यक्ति को कि क्या भाई नीट क्वालिफाई करें, अगर आपको जानकारी है तो। इसी तरीके से कोई भी एग्जामिनेशन में अगर आप जाना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। तो नीट वाले डरे नहीं, सहमे नहीं, निराश नहीं हो, हताश नहीं हो, आपको चांस मिला है, ईश्वर ने आपको एक और चांस मिला है, दिया है, और आपको वर्क करने के लिए दिया है कि आप वो चीज़ कर सकते हैं। डट जाइए और आगे बढ़िए। गवर्नमेंट क्या कर रही है क्या नहीं कर रही है सब ईश्वर करवा रहे हैं उनसे, हम कुछ नहीं होते करने वाले। अगर कोई ये सोचता है कि मैं चालाकी से 1 करोड़ रुपए कमा लिया हूँ या 2 करोड़ रुपए कमा लिया हूँ, 2 साल के अंदर मेरा कवर हो जाएगा, ये है, तो वो कुछ नहीं कर सकता है। उसके एक क्षण मात्र में वो सारी चीज़ें ईश्वर के द्वारा छीनी जा सकती हैं। इसीलिए आप कुछ नहीं है, सब ईश्वर करवा रहा है, सब आपके लिए बना रहा है वो जरिया। तो आपके लिए एक जरिया बनाया गया है, आप कैसे करते हैं। कोई और समस्या अगर किसी को ऐसा लगता है कि कोई चीज़ है तो बताइए, आप लोग पूछना चाहते हो तो। देखिए नीट के जो पेपर लीक हो रहा है, तो लीक करने वाला देखिए जानता है कि मेरे बच्चे लायक नहीं हैं, वो ये जानता है कि मेरे बच्चे किसी तरीके से लायक नहीं हैं, उनको मेरे को आगे बढ़ाना है। लेकिन मैं ये बोलना चाहूँगा कि आगे बढ़ाने से क्या होगा, आप लोगों के भविष्य से खेल रहे हैं। अगर वो बच्चे अगर पास भी जाते हैं नकल करके तो कोई बात नहीं, बाद में तो उनको एग्ज़ामिनेशन देना ही है। जब वो MBBS करेंगे तो क्या उनको एग्ज़ाम नहीं देना पड़ेगा। जब हम डॉक्टर बना रहे होते हैं ना 99% से या जो भी परसेंटाइल से बना रहे हैं, तो उसके लिए हम एक प्रावधान रखे हैं कि हम ये बॉडी दे दिया, आपको एक बॉडी दे दिया गया है, इस पर आपको सर्च करना है कि क्या क्या कमियां निकली हैं या क्या दवाइयां दे दी जाती तो ठीक हो जाता। अब एक अगर कोई पेशेंट आता है, टाइफाइड का आता है या कोई भी आता है, या टाइफाइड का आता है या कोई भी, तो उसको पेशेंट को मेडिकल में जाके सारे डॉक्टर्स को बुला के जो बच्चे पढ़ते हैं उनको बताया जाता है ये बंदा टाइफाइड का आया है, इतनी कंडीशन है, ये दवाइयाँ दी जा चुकी हैं, अब बताइए आपको क्या करना चाहिए। कई बच्चे लोग का प्रैक्टिकल अच्छा होता है तो उन लोग बता देते हैं, वो सीखना होता है, हमें तरीके से सीखते हैं। तो इसमें लीक होना, नकल मानना, नहीं मानना कुछ मायने नहीं रखता। इसलिए जो लीक करने की बात है तो मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि ये हमारी फेलियर है, हमारे सरकार की फेलियर है, हमारी सुरक्षा की फेलियर है, या हमारे उसमें कुछ लीक है। कुछ ऐसे तत्व होते हैं हर एक जगह पे जो कुछ पैसे के लिए, लालच के लिए वो चीज़ काम कर लेते हैं, तो उस पर बात नहीं करना चाहिए। उनको पकड़िए, उनको करिए, फिर उसके बाद प्रयास करिए कि कोई ईमानदार व्यक्ति को पकड़ें पेपर के लिए और उसको करें, ठीक है। लेकिन इसका मैटर नहीं है। मुझे तो ये लगता है कि ये नीट का एग्ज़ामिनेशन ज़बरदस्ती में एक बीच में एक लैंप लगाई गई है। भाई मैं तो ये कहता हूँ कि एक प्रावधान होना चाहिए कि 12th तक क्लासेस में स्कूल को ही पढ़ाना चाहिए, और उस स्कूल में जो बच्चा नीट में जाना चाहता है उसके लिए नीट की क्लासेस होनी चाहिए। जो AI देना चाहता है, मतलब क्लासेस में कंप्यूटर करना चाहता है, कंप्यूटर क्यों होना चाहिए। अगर कोई उसमें अगर कोई इंजीनियर बनना चाहता है तो उसके लिए उसको अलग से क्लासेस होनी चाहिए। इसमें स्कूल ही से होना चाहिए, और स्कूल के बाद 12th में नहीं दे पाता है तो उसके बाद जितने लोग नीट में तैयार होते हैं या जितने जाते हैं उसमें ग्रेड देना चाहिए स्कूल को। मेरे ख्याल से उसको ग्रेड दिया जाना चाहिए कि आपके बच्चे यहाँ से नीट में भी तैयार हुआ है, MBBS के लिए भी गया है, यहाँ के लिए भी गया है, तो आपको एक नंबर दिया जाता है, नंबर 1 पे हैं आप। फिर जो नहीं दिया जाता नंबर 2 पे डाल दो। जिस स्कूल से बिल्कुल लड़के पास होके नहीं जा पाया 12th उसको 90 नीचे रख दो। जब आप नंबरिंग दोगे अपने आप नंबरिंग में अच्छा आने के लिए स्कूल अच्छा काम करेगी, और स्कूल वालों को मजबूरी हो जाएगी पढ़ाना। लेकिन एक बार बताइए, मैं अपनी ज़िंदगी के 12 साल देने के बाद ये कहूँ कि मेरे को नीट के लिए अलग से तैयारी करने के लिए अलग से स्कूल ज्वाइन करना, तो मैं क्या भुइयाँ छीलने गया था वहाँ पे। मैं 12वीं पढ़ने गया था, अपने टीचरों पे विश्वास किया था मैं कि मैं 12वीं पढ़ने के बाद 12वीं से लगा हुआ कोई भी पेपर मैं क्रॉस कर पाऊंगा। तो टीचर का बिलीव खत्म हो रहा है ना।
बिलीव, विश्वास करके वो बच्चा गया था आपके स्कूल में, आपके टीचर्स पे विश्वास किया था, आप कमाई का जरिया क्यों बना रहे हैं? आप स्कूल में दीजिए। कोई जॉब करके आर्मी में जाना चाहता है, लेफ्टिनेंट बनना चाहता है, उसको एनसीसी दीजिए या और कोई प्रावधान कर तैयार करवाइए और उससे उसको भर्ती करवा दीजिए। उसकी फिटनेस वहीं चेक कर लीजिए, उसकी फिटनेस है या नहीं है। जबरदस्ती उसको क्यों बिना मतलब में प्रयास कराना कि वो नहीं 12th के बाद वो तैयारी करे, 2 साल 3 साल 4 साल, जब तक वो लायक नहीं रहेगा तब तक बर्बाद कर दिया जाएगा, शरीर से बर्बाद हो जाएगा, तैयारी करते करते फैट बढ़ जाएगा, उसका खुद बीमारी का पुतला बन जाएगा, उसके बाद क्या मतलब निकलेगा। इसीलिए मैं आप लोगों से ये कहता हूँ, लीक करना एक अलग मैटर है। हर एक डिपार्टमेंट में इस तरीके के लोग होंगे बेटा, इनको झेलना ही पड़ेगा। तो ऐसे लोगों को कृपया करके आप अलग करें। ये नहीं किसी जात धर्म मजहब से इसको जोड़ें। ये एक हमारे बैड क्वालिटीज़ होती है समाज में, हर एक जगह होते हैं। कुछ ऐसे बंदे होते हैं जो यहाँ की बात वहाँ करते हैं, आपको आपके समाज में भी होंगे। तो वो ये वही हैं जो यहाँ की बात वहाँ करते हैं। तो ये पेपर लीक करने की बात वही है। उसके पास जानकारी थी, पेपर यहाँ था तो उसने फ़ोटो खींचा और उसने पास कर दिया। किसी लड़के को मिला तो उसने पूरे पेपर में पास कर दिया, किसी को मिला तो किसी ने किसी में छाप दिया, एक अंदाज में छाप दिया कि अंदाज में, लेकिन पता नहीं था कि वही ओरिजिनल पेपर था, है ना। तो अपन वो कुछ का नहीं कर सकते। उसमें ये कर सकते हैं कि भाई नेक्स्ट टाइम ऐसी गलती ना हो हमसे, ठीक है। तो आप लोग को समय मिला है, आपको प्रयास करना चाहिए। बाकी चीज़ें अपने दिमाग से निकाल दीजिए। शायद भगवान ने आपको एक और चांस दिया है अपने परसेंटेज बढ़ाने के लिए, अपना अच्छा एग्ज़ामिनेशन दें। कई लोग बीमार हो जाते हैं, कई लोग कुछ हो जाते हैं, तो उस कारण एग्ज़ाम नहीं दे पाते हैं। उनको भी एक मौका मिल गया है, तो उनके दिमाग से निकल जाए कि मेरे बीमारी के कारण मैं एग्ज़ामिनेशन नहीं दे पाया। कम से कम वो दिल से अपना कुछ और काम कर पाएगा, ठीक है। साथ संगत प्यार से कहना, धन निरंकार जी, गॉड आपके साथ हैं, आप चिंता ना करें। ओके।